अब आपको पता है, हॉस्पिटल में भी मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी। क्या? मुझ पे वार करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई शहरोज था। कौन हो तुम? गुड। किस रात की बात कर रहे हो? वेरी गुड। मुझे कुछ याद नहीं। एक्सीलेंट। मुझे सिर्फ एक नाम याद है, राहिम अली नवाज। अरे मामू, अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज अब देखे ना, अभी कब से रोए जा रही है। मैंने इतनी बार समझाया है इन्हें कि कुछ नहीं होगा राहिम भाई को, पर मेरी सुनी नहीं रही। आप ही समझा दे। तुम ठीक हो ना? बाहर जाके गाड़ी में बैठो, मेरा वेट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे हम? रो रही थी, तसल्ली देने आया था। तुम तसल्ली? लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूं शेरोज, आइंदा यमन के पास भी नजर आए ना, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो तुम्हारा ये सारा गुरूर, तुम्हारी ये सारी ताकत, बेटा 1 मिनट में मलिया मेट कर दूंगा, जाके तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। सुना तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं मामू? मैंने आपसे कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप फिर भी मुझे धमकाए जा रहे हैं। क्या इतना डरा दिया मैंने आप सब लोग को? अगर तुमने उससे कुछ नहीं कहा तो वो इतना सहमी हुई क्यों थी? हाँ, कुछ नहीं किया, आपने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप ना आते तो कुछ तो शर्म करो। अरे ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप को तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म महसूस हो। आप मेरे मामू हैं। एक इतनी मामूली सी लड़की के लिए आप मुझे ये सारी बातें सुना रहे हैं। गलतफहमी है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। वो एक मामूली लड़की नहीं है, राहिम की बीवी है, अली नवाज की बहू है वो। अब अगर ईमन को कुछ हुआ ना तो ये मत भूलना, मैं उसके साथ हूं। ईमन को शायद तुम डरा धमका के चुप करवा लोगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर राहिम ठीक होकर वापस आया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, सब कुछ जलाकर राख कर देगा वो, और बचाएगा कोई भी नहीं। मामू, आप राहिम भाई की फिक्र करना छोड़ दें। मामा वो लड़की मुझे ऑलरेडी पहचानती है। What? यस, बट डोंट वरी, मैंने उसे समझा दी अच्छे तरीके से। वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी, तो अब हम लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे मुझे ये सब कैजुअली बता रहे हो? तुमने खुद बताया उसको? मामा मैं ये टॉम एंड जेरी की गेम खेल के थक गया हूँ, सो आई जस्ट वांटेड टू एंड दिस, ओके? Have you gone all mad?
तुम्हें कोई आइडिया है शहरोज इसकी कितनी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मामा, मैं उस लड़की की दुखती रग जानता हूँ. You need to trust me, okay? Good morning, बाबा. गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा तुम्हें सुबह सुबह देख के। अपनी रूटीन इसी तरह रखो तुम। कीप इट अप। Come have breakfast with us. नहीं, मैं हॉस्पिटल में एमन के साथ कर लूंगा। ओके बाय। बाबा, एक मिनट. ये आपके नालायक बेटे की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज. ये क्या है? बाबा, हमारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो रुक गए थे वो रिस्टार्ट हो गए. तुम भी जुल्फकार से मिले थे? नहीं तो फिर ये? बाबा, जैसे आपके इतने सारे दुश्मन हैं वैसे मीर साहब के भी बहुत सारे दुश्मन हैं. उनमें से एक दुश्मन ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने उनके बढ़ते हुए हाथ का फायदा उठा लिया. That's great. शहरोज, that's great. वो क्या कहते हैं उर्दू में? खोटा सिक्का आखिर काम आया. मेरा बेटा खोटा सिक्का है, is a shining star and mama is so proud of him. ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है तुमने। Excellent. Good job. I'm really proud of you. Well done. राहिम भी बहुत खुश होगा क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं उसी ने तो लीड करने हैं। Anyway, मैं निकलता हूँ। See you and good luck for your meeting. Bye bye. Shehroz, come have breakfast. I don't want any breakfast. शहरोज, शहरोज. What's wrong with me? I get that कि मेरे साथ बचपन से चीजें अनफेयर होती है, but this, I don't deserve this shit, Mama. एक अजीब सा मेरे से पेन है अब मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता मामा। बाबा के लिए मैं जितना भी अच्छा बन जाऊं ना मामा, मैं राहिम नहीं बन सकता। कोई भीख नहीं चाहिए मुझे, कोई भीख नहीं मांग रहा मैं। मामा मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये विलन को विलन बनने में कौन मजबूर करता है, हाँ? और अगर विलन बुरा है तो उसको बनाने वाला हीरो बुरा क्यों नहीं है मामा? क्यों? मामा, जब से राहिम आया था, अगर राहिम इस वक्त मेरी जिंदगी में नहीं होता ना, तो बाबा का सारा प्यार अटेंशन सब मेरे लिए होता। लेकिन आपने उस यतीम को ना यहाँ लाकर मुझे यतीम कर दिया। क्यों? आपको पता है, पूरी लाइफ में सिर्फ एक नाम सुनते आया हूं इस घर में, राहिम 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 राहिम। और एक पॉइंट तक मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इस घर का लूजर हूं और राहिम इस घर का हीरो है, इसलिए मैंने ना अपने आप को उससे कम्पीट करना ही छोड़ दिया। लेकिन आज पहली बार जब बाबा ने इतनी प्राउड में उसे देखा ना, मुझे उनसे जब ऐसे करने लगा है मामा, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, पर उसका क्रेडिट भी राहिम को। नफरत होने लगी इस नाम से मामा, मुझे नफरत होती है उसके नाम से।
शेरोज, तुमने कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तो तुम राहिम को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने किसी को मुझे तो अभी दे रहे हैं। ये कुछ नहीं कहते। सुनो सुनो छोड़ो प्लीज। हम लोग चले जाएंगे, हम लोग प्लीज चले जाएंगे, कसम से मैं इनको यहाँ से ले जाऊंगी। प्लीज शेरोज प्लीज। राहिम भी बहुत खुश होगा क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं उसी ने तो लीड करने हैं। प्लीज शेरोज प्लीज मत करो। शेरोज वापस लगाओ मास्क, वापस लगाओ मास्क। बाबा, भाई को होश आ गया। राहिम, बाबा, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। या अल्लाह तेरा शुक्र। राहिम, राहिम बेटा, राहिम ठीक हो ना बेटा? आप सब लोग बाहर वेट करें। इसका या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आई एम सो हैप्पी। होश आ गया भाई को फाइनली। हाँ, शुक्र है अल्लाह का कि होश आ गए उसको। बाबा मैं आता हूँ। ओके बेटा, ओके। बेटा बैठ जाओ ना।
Where were you? राहिम को होश आ गई, बाबा की कॉल आई है. चलो, let's go to the hospital. Is everything okay with you? I was at the hospital. And I just tried to kill Bhai. कि जान कैसे लेने की सोची? मैंने कभी जब भाई के बारे में मैंने जान लेने का तो कभी भी नहीं सोचा था. भाई की मेरी जान कैसे लेने का? मैंने पता नहीं मैं ऐसे सोच कैसे सकता हूँ कि मैं भाई की जान लूंगा मामा? तो अजीब सा लग रहा है. मैंने कभी इसे मैं क्या गलत कर रहा हूँ? एक से मुझे बताया, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अपना हक ही मांग रहा हूँ ना. क्या किया? कोई बहुत बड़ी डिमांड की है मैंने? नहीं ना, सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ. और क्या आप ही से सीखा है ना मैंने? क्या बताया आपने मुझे कि बेटा इस दुनिया में तुम्हें अपना हक ऐसे नहीं मिलता, अपना हक छीनना पड़ता है. यही है ना? यही ना मम्मा? और क्या है? इससे कैसे कर सकता हूँ? मैं भाई के साथ कैसे कर सकता? मेरी जान शहरोज, कोई हक नहीं छीन सकता आपका. आपसे कौन छीन सकता है? एवरीथिंग इज योर्स. तुम अली नवाज के सगे बेटे हो. तुम्हारी रगों में अली नवाज का खून बह रहा है. और राहिब, उसके तो हमें बाप का भी नहीं पता मेरी जान. एवरीथिंग इज योर्स. Everything. दिमाग से नहीं, अक्ल से काम लो मेरी जान. You need to understand राहिम. प्यार का भूखा है वो. तुम इससे कहोगे तो वो तुम्हें अपनी जान भी दे देगा. मैंने पाला है ना उसे. I know him so well. मैं तो उसकी रग रग से वाकिफ हूँ. मगर जज्बाती नहीं हो सकते. उससे भी नहीं आना. That will not help. सब तो ठीक है मम्मा, लेकिन मैंने जब राइट भाई को ऑक्सीजन मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देख लिया. सब कुछ जानते हुए भी क्यों अपने आप को ऐसे खतरे में डाला? क्यों किया राहिम? क्यों? इसलिए क्या हो गया? देख के आंखें खुल गई है मेरी. समझ में आ गया मुझे कि मैं इतनी बेवकूफ हूं. ये ना पहचान पाई कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा अपना. और आप मुझे यकीन दिलाते रहे, समझाते रहे. मैं ऐसी बेयकीनी के अंधेरे में थी कि आपका सच नजर ही नहीं आया मुझे. कितनी बदतमीजी की मैंने आपसे. चुपचाप बर्दाश्त करते रहे. क्या कुछ नहीं बोला मैंने आपको. इल्जाम लगाया आप पर, बुरा भला कहा और आप सहते रहे. क्यों? किस मिट्टी के बने आप राहिम? क्यों ऐसे किया अपने साथ?
तुम्हारी खातिर, इस मोहब्बत की खातिर जो मुझे तुमसे होने लगी है, इस गुर्बत का इतना फर्ज तो बनता था। तुम्हारी तरफ आई हुई मुश्किल का रुख मैं अपनी तरफ मोड़ लूं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी जान की बाजी लगा देते। आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। तो मैं तुमसे कह रहा हूं हेमन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को नहीं माफ कर पाता। So sorry. It's okay. तो फिर क्यों दूर Sorry. एक तो अपनी टूटा फूटा हूं। तो मैं जोड़ दूंगी ना अपनी मोहब्बत से। लख बारे मंग दी दुआ दुनिया दी छट परवा माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना में। Look at that, Mama. Bye. Welcome back. माशाल्लाह माशाल्लाह, so good to see you. मेरा बेटा सेहतमंद होके घर आया है। I'm so happy to see you बेटे। शेरोज, मेक श्योर कराची के सारे ऑर्फनेजेस में तुम एक हफ्ता खाना भेजो। Absolutely, Mama. Done. Mom, please cut the drama. हम यहाँ रुकने नहीं आए। Heman, let's go get your stuff. हम यहाँ से जा रहे हैं। जैसे आप कहें। जैसे आप कहें। Honestly, I'm glad ये लोग जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। कुछ खा लें, I'm hungry. शाम का मंजर इतना उदास क्यों होता है? उदास मंजर नहीं, दिल होता है। मोहब्बत करने वालों का दिल नाजुक होता है। इतना नाजुक कि किसी शाम डूबते सूरज को देखकर दिल पे डूब जाए। इसलिए तो आपका दिल यहाँ संभाल के रखा है मैंने। इसे कभी डूबने नहीं दूंगा। अक्सर दिल संभालने वाले ही दिल तोड़ देते हैं, और टूटे हुए दिल के साथ कैसे कोई जी सकता है बना? हेमन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी जान खतरे में है। तुमने शहरोज और मॉम के दिल में कितनी नफरत है हमारे लिए, ये नहीं देखा? शहरोज वही है जिससे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, और वो दोबारा भी कर सकता है। मैं चाह के भी मोहम्मद शहरोज पे भरोसा नहीं कर सकता। तो फिर आप अपने डैड को इन दोनों के बीच अकेला छोड़ के जा सकते हैं, जिन दोनों पर आपको जरा सा भी भरोसा नहीं। जो लोग नफरत में इतना गिर गए हैं कि पहले मेरी जान लेने की कोशिश की और अब आपकी जान के पीछे पड़े हैं। आपको क्या लगता है राहिम, वो आपके डैड के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते राहिम? हेमन, क्या तुम्हें सब याद आ गया?
बताओ, क्या तुम्हें ये भी याद आ गया कि उस रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आप ही तो कहते हैं कि ये दोनों भरोसे के काबिल नहीं है। फिर ऐसे लोगों के बीच आप अपने डैड को अकेला छोड़ सकते हैं? मैं डैड को नहीं, मोहम्मद शेरोज को छोड़ने की बात कर रहा हूं। नफरत होने लगी है मुझे उन दोनों से। और इमन, मैं नहीं चाहता कि मैं इस नफरत की आग में आके ऐसा कुछ कर जाऊं जो मैं नहीं करना चाहता। इस नफरत से कई ज्यादा मोहब्बत मैं आपके डैड की आंखों में देख के आई हूं। ऐसे भी नफरत और मोहब्बत की जंग में जीत तो मोहब्बत की होती है राहिम, है ना? राहिम, इस वक्त आपके डैड को आपकी बहुत जरूरत है। जब हम हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने उनको बच्चों की तरह रोते देखा आपके लिए। खुद को उनसे दूर करके उनको मजीद दुख मत दें, प्लीज। आप इस वक्त सिर्फ अपने डैड के बारे में सोचें। उनको सच में आपकी बहुत जरूरत है। मैं नाश्ता बनाती हूँ। सलाम मैडम जी। शम्सी, तुम्हें कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर जाना होगा। जी मैडम जी, लेकिन फैमिली? डोंट वरी अबाउट योर फैमिली, आई विल लुक आफ्टर देम। जी मैडम जी। और सुनो, जब तक मैं तुम्हें वापस आने के लिए इंस्ट्रक्ट ना करूं, खुद वापस मत आना। समझ गया मैडम जी। खबरदार, अगर तुमने अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन लिया, तुम फौरन अपना फोन नेटवर्क भी बदलो। हाँ, नई सिम लो और अपने नाम पर हरगिज नहीं लेना। जैसे ही सिम ले लो, मुझे कॉल करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पुराने नंबर पे तुम्हें कोई ट्रेस करे। मैडम जी, एक बात पूछूं? आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। नई सिम लो और उससे मुझे मैसेज करो फौरन। दैट्स इट। जी मैडम जी। Ready to start. Speed down. हेलो काशिफ। सर, आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा काशिफ, आई नीड अ फेवर। इस्लामाबाद में होने वाले अटैक की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। किसने कराया था और टारगेट कौन था? एंड आई वांट दीज डिटेल्स एसएपी। सर, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शूटर को ऑन द स्पॉट शूट कर दिया गया था। हाँ, आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन तुम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करो, उसे कहो कि मालूम करे वो शूटर किस गैंग का था। आई एम श्योर अगर वो लोकल पुलिस से पता करेगा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसे जरूर मिल जाएगी। गेट टू इट। ओके सर, मैं सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको अपडेट कर दूँ।
थैंक यू सर। डिटेक्टिव फरहान, मुझे इस्लामाबाद में हुए वाकये की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो शूटर कौन था, वो शूटर का नाम क्या था? यस, और आज ही चाहिए। ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। Please down to power off. आराम से। इतना दर्द मुझे गोली लगने पे भी नहीं हुआ था। अच्छी बात। और करें इस हालत में एक्सरसाइज? तो फिर क्या करूं? बेड पे लेटा रहूं? घर बैठ जाऊं, कुछ ना करूं? अब ये प्लीज आराम से लगाना। इसके बाद फिर ट्रेडमिल पे चढ़ जाइएगा। सालिम, मैंने तुम्हें रोका, तुम नहीं रुके। एमन के कहने पर रुक गए। बाप की मोहब्बत पर बीवी की मोहब्बत गालिब आ गई ना। ईमन बहुत इंटेलिजेंट है बाबा। वो जानती है उसके शौहर की कमजोरी क्या है। उसे पता है राहिम अली नवाज अपने बाबा के बगैर रह नहीं सकता। खूब इमोशनल ब्लैकमेल किया उसने मुझे। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ मैं उसके ब्लैकमेल में आ भी गया। आप ही का वास्ता देके रोका है उसने मुझे। मैं उसके लिए जा रहा था और अब आपके लिए रुक गया हूं बाबा। सब कुछ बिखर रहा है राहिम। मेरे रिश्ते मेरी आंखों के सामने मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। जो रिश्ते झूठे होते हैं ना बाबा, उनका हाथ से फिसल जाना ही बेहतर होता है। अपनों से इतनी बेरुखी की वजह क्यों? खफा हो सबसे? अपने जब दगा करने पर आ जाए ना तो गैरों से ज्यादा गैर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, अपना मार के भी छांव में फेंकता है। गलत कहते हैं बाबा। अपना मारे तो मारे क्यों, और जो मार दे वो अपना नहीं। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो बेटा।
शहरोज को जैसे ही पता चला कि तुम पर अटैक हुआ है, वो फौरन यूएस से यहां आ गया है और तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने सब कुछ संभाल लिया है, बल्कि संभाल रहा है। और आफिया, तुम अपनी मां पर कैसे इल्जाम लगा सकते मैं हो? इल्जाम नहीं लगा रहा बाबा, जो कह रहा हूं मैं सच। रिलैक्स रिलैक्स बेटा, ज्यादा पेन तो नहीं हुई? अब तो आदत हो गई है बाबा। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है? मेरा मतलब है कि किसी के कहने पर तुम हम सबसे बदगुमान हो रहे हो। आपको लगता है मैं कानों का इतना कच्चा हूं कि मुझसे कोई भी कुछ भी कह देगा और मैं मान लूंगा? पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले दिन से आपको अपनी बेगुनाही के किस्से सुना रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। अब आपको पता है, हॉस्पिटल में भी मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी। क्या? मुझ पे वार करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई शहरोज था। मैं अब तक इसलिए चुप था बाबा, क्योंकि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था। अब जब ये जंग दोबारा शुरू हो गई है, मैं आपसे वादा करता हूं बाबा, एक एक सबूत आपके सामने रख दूंगा। जिस दिन मैंने इन लोगों की असलियत आपके सामने खोल दी और आपके आंखों के सामने ये झूठ की दीवार गिरा दी, दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं चला जाऊंगा बाबा, क्योंकि मैं झूठे और मकार लोगों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। रहम, अगर तुम सच्चे साबित हो गए तो ये मेरा तुमसे वादा है, उस दिन तुम इस घर से नहीं जाओगे, कोई और जाएगा।